दोस्तों इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। यहां पर आप लोगों को इस वीडियो का पहला अपडेट रेफरेंस के साथ में नजर आ रहा होगा, जो कि एक अच्छी खबर है फिलीपीनी के लिए, जहां पर फिलीपीनी गवर्नमेंट तरफ से एक रूल लाया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जो फिलीपीनी हाउस वर्कर बाहर काम करने के लिए जाएंगे तो ऐसे लोगों की कम से कम सैलरी 1825 रियाल मंथली होनी चाहिए। इसी के साथ साथ मुनासिब एकोमोडेशन और साफ सुथरा पानी भी होना चाहिए। तो अब से जो फिलीपीनी हाउस वर्कर गल्फ कंट्री या ये के दूसरी जगह घरों में काम करने के लिए जाएंगे तो ऐसे लोगों की कम से कम सैलरी 1825 रियाल होगी। ये फिलीपीन गवर्नमेंट तरफ से तय किया गया है। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जो कि एमवाई कतर की तरफ से है। तो एमवाई कतर की तरफ से आम लोगों को खबरदार किया गया है कि अगर आपके मोबाइल में भी इस तरह का मैसेज आता है तो इस तरह के मैसेज को इग्नोर करें, इसको फॉलो मत करें। जो मैसेज में आपको कहा जा रहा है किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए या अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है तो उस इन्फॉर्मेशन को आप न दें। इस तरह के मैसेज से आप जो है इग्नोर करें, वरना आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोग रेफरेंस के साथ में नजर आ रहा होगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से कहा जा रहा है कि मैजर में एक होटल और एक बेकरी को 7 दिनों तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसका रीजन बताया जा रहा है कि यहाँ पर बगैर लाइसेंस के खाने पीने का सामान तैयार किया जा रहा था, इसको फरोख्त किया जा रहा था। इसी के साथ साथ कहा जा रहा है कि बिना लाइसेंस के एकोमोडेशन एरिया में इसको तैयार किया जा रहा था। इसी के साथ साथ यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इसके पास में हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं थे। कई वर्कर जो यहाँ पर काम कर रहे थे तो उन लोगों के पास में हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में आप लोगों को रोटी के अंदर में कीड़ा निकला हुआ नजर आ रहा होगा। तो इन सारी वजहों की वजह से 7 दिनों तक के लिए इसको बंद कर दिया गया है। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जो कि बलदिया की तरफ से है। बलदिया की तरफ से इंस्पेक्शन कार्रवाई करते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बोट से एक जाल को जब्त कर लिया गया है, जिसकी लंबाई 1000 मीटर बताई जा रही है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि 15 अगस्त से लेकर के 15 अक्टूबर 2025 तक इस बीच में मछली का शिकार करना मना करार दिया गया है। तो जाल से मछली का शिकार नहीं करते हैं, कांटे से कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस वायलेशन में अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर में 10,000 रियाल तक का फाइन दिया जाएगा। अगला अपडेट दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस के साथ में नजर आ रहा होगा। आप में से जो लोग कतर में बाहर में गर्मी में धूप में काम करते हैं और गर्मी की वजह से परेशान रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 24 अगस्त यानी कि आज के बाद से उम्मीद है कि कतर में धीरे धीरे गर्मी का असर कम होना शुरू हो जाएगा। गर्म हवा का जो झोंका चलता है इसमें कमी आएगी। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जिसमें कहा जा रहा है कि जिन गाड़ियों का इस्तेमाल एक्सपायर हो चुका है तो ऐसे लोगों से कहा जा रहा है कि अपनी गाड़ियों के इस्तेमाल को रिन्यू कर लें और जो भी मामला उसको क्लियर कर लें। इसका लास्ट डेट 27 अगस्त 2025 तक बताया जा रहा है। अगर 27 अगस्त तक या कि उससे पहले पहले इसको ठीक ठाक नहीं करते हैं तो इसके बाद से गरमा शुरू हो जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1 हफ्ता से लेकर के 1 साल तक के लिए जेल भी हो सकती है। इसी तरह 3000 रियाल से लेकर के 10,000 रियाल तक जुर्माना भी आ सकता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।